तो चलिए इसके बाद हम लोग फिजिक्स का ही चैप्टर 3 का जो सरल रेखा में गति है उसी में से एक न्यूमेरिकल लिया हूँ। न्यूमेरिकल आपका ये ब्लैक बोर्ड में है। क्या कह रहा है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके इसको हल करने जाऊंगा। तो देखिए क्या कह रहा है, ट्रैफिक सिग्नल के हरा होते ही एक कार 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की तरंग से क्या कर रहा है, गति प्रारंभ करती है। उसी क्षण एक ट्रक भी 10 मीटर पर सेकेंड की नियत चाल से कार को क्रॉस करता है। तो आपको क्या पूछ रहा है, यात्रा के प्रारंभिक बिंदु से कितने दूर कार ट्रक को क्रॉस करेगी। ठीक, अब हमने क्या बोला, कोई भी न्यूमेरिकल करने के लिए न्यूमेरिकल को पढ़ के क्या क्या क्वांटिटी दिया है उसको लिख लीजिएगा, उसके बाद कौन सी फॉर्मूला लगेगा वो अप्लाई करिएगा तो आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा फिगर से आप लोग समझते हैं, हम लोग समझते हैं। तो देखिए ट्रैफिक सिग्नल आप लोग देखे होंगे, कहीं भी जाते हैं तो ट्रैफिक सिग्नल लगा रहता है। कुछ इस प्रकार की ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, उसमें हरा, पीला और रेड ऐसे रहते ही है। तो मान लीजिए एक ट्रैफिक सिग्नल है, यहाँ पे कौन है, एक कार है और एक ट्रक है, दोनों लोग हैं। जैसे ट्रैफिक सिग्नल का हरा हुआ, मान लीजिए एक ग्रीन लाइट है, एक ग्रीन लाइट है, जैसे ही हरा हुआ दोनों लोग क्या करना, चलना स्टार्ट किया। दोनों लोग चल रहा है, क्या क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, देखिए पहले कार जो है 2.0 मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की। तो कहने का मतलब कार का हमको क्या दिया है, इस जो मात्रक से हमको क्या पता चल रहा है, त्वरण है। तो कहने का मतलब ये दिया है, कार का ए कितना दिया है मेरे को, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। और क्या दिया है, से गति प्रारंभ करती है उसी क्षण एक ट्रक 10 मीटर पर, मतलब ट्रक का भी आपको वेग दिया है। कौन सा वेग, फाइनल मतलब प्रारंभिक वेग स्टार्ट कर रहा है ना, मतलब v कितना दिया है, 10 मीटर पर सेकेंड। ट्रक का वेग दिया है, कार का क्या दिया है, त्वरण दिया है। अब सोचिए जब दोनों लोग ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन से पहले इस ट्रैफिक सिग्नल के पास क्या था, दोनों लोग रुके थे। तो कहने का मतलब इसका u क्या है, कार का जो u वो क्या है, 0 है, और इसकी भी 0। उसके बाद गए हैं 10 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट किया। और हमको क्या पूछ रहा है, यात्रा के प्रारंभिक बिंदु, तो यात्रा तो यहाँ पे ही ना हो रहा है, ट्रैफिक सिग्नल से प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पे क्या करेगा, कार्स को क्रॉस करेगा। तो यहीं पे हम मान लेते हैं, क्या मान रहा हूं, माना t समय के बाद, t समय के बाद क्या हुआ, किसने, t समय के बाद कार ट्रक को क्रॉस कर रहा है। कार जो है t समय के बाद कार ट्रक को क्रॉस कर रहा है। ठीक, करती है, लिख देते हैं करती है। ठीक, अब यहां पे 2 केस बनेगा, जो t समय के बाद कार कितने दूरी जा रहा है, ट्रक कितना दूरी जा रहा है, वो पहले हमको निकालना है। समझ रहे हैं, मान लीजिए यहीं से ना स्टार्ट किया था। अब t समय क्यों लिया, t हमारा कुछ भी समय हो सकता है, 10, 5 कुछ भी हो सकता है, इसलिए इन जनरल के रूप में हमने t ले लिया। अब t समय के बाद कार कितना दूरी जा रहा है और ट्रक कितना दूरी जा रहा है, वो पहले हमको निकालना है। तो देखिए इसके लिए कार के लिए कौन सी दूरी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, हम लोग पढ़ चुके हैं, कौन सा, मोशन के वाला जो फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, v² - u² बराबर 2as, और एक है s बराबर ut प्लस हाफ a t²। अब इस फॉर्मूला लगाए कि इस फॉर्मूला लगाए, ये आपको समझना है। तो देखिए कार के लिए ये वाली फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसके देखिए त्वरण पता है और u पता है, इसलिए कार के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो कार के लिए जो दूरी को हमने s1 मान लें, तो s1 बराबर क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ut प्लस हाफ a t²। u कितना है, u इसका कितना था, 0। यहाँ पे जैसे ही 0 रखेंगे एक क्वांटिटी क्या हो जाएगा मेरा, 0। तो बचेगा क्या, खाली हाफ a t²। ये किसकी दूरी है, कार का। अब ट्रक के लिए देखिए v पता है और क्या पता है, u तो 0 है। तो कहने का मतलब इस केस में हम s बराबर ut प्लस हाफ t² लगाएंगे तो हम निकाल नहीं पाएंगे।
क्यों नहीं निकाल पाएंगे? क्योंकि हमको खाली v पता है। तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? s बराबर जैसे v बराबर क्या होता है? s बाई टी होता है। तो s बराबर तब क्या होगा? v इंटू टी, यही फॉर्मूला लगाएंगे, समझे? तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाते हैं। तो ट्रैक के लिए दूरी को हम s2 मान लेते हैं, s2 बराबर क्या हो जाएगा बताओ? v इंटू क्या हो जाएगा? t, क्योंकि t समय के बाद है और वेग को हम v मान लिए। अब देखो ये दोनों दूरी क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि जब वो क्या कर रहा है? क्रॉस कर रहा है। तो क्रॉस करने का मतलब जो ट्रक के द्वारा तय की गई दूरी और कार के द्वारा तय की गई दूरी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो इक्वल जब होंगे हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैं इसको रब कर दे रहा हूं। इक्वल होंगे तो क्या हो जाएगा? हाफ ए टी स्क्वायर के साथ कौन इक्वल हो जा रहा है हमारा? v इंटू टी इक्वल हो जा रहा है। ठीक, अब यहाँ पे तब बताओ इसमें हमको क्या निकालना है? t निकालना है। तो t, क्योंकि t समय के बाद ना हमने माना है, तो t निकालना है। तो t निकालना है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? एक t काट जाएगा तो इधर बचेगा कितना? हाफ ये t बराबर क्या है? v। अब कितने हो जाएंगे यहाँ पे? t बराबर तब कितना हो जाएगा? 2v अपन a, 2v अपन a। अब यहाँ पे वैल्यू सब पुट कर देते हैं। 2 इंटू v की वैल्यू कितनी है? v की वैल्यू 10 है और a का वैल्यू कितना है? 2। तो 2 कटा तो कितना आया? 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड के बाद क्या हो रहा है हमारा? जो क्रॉस कर रहा है ना। अब बोला है यात्रा के प्रारंभिक बिंदु से कितने दूर कार ट्रक से क्रॉस करेगी, ये तो हमने समय निकाल लिया। अब इस जगह पे पुट कर देंगे। हमारा क्या आया था? S1 ट्रक के कार के लिए S1 आया था, जो है कार के लिए S1 बराबर आया था हाफ ए टी स्क्वायर आया था। तो यहाँ पे पुट करेंगे हाफ ए का वैल्यू 2 इंटू टी के जगह में 10 स्क्वायर लगा दें तो ये कितने हो जाएंगे? 100 होगा। देखिए 2 काट जाएगा तो 100 मीटर, ये 100 मीटर आ रहा है। और किसके लिए? ट्रक के लिए। तो ट्रक का भी क्या आया था हमारा? ट्रक का आया था s बराबर v इंटू टी। तो v कितना था? 10 और टाइम भी कितनी है? 10। ये भी कितना आ रहा है? 100 मीटर। तो कहने का मतलब 100 मीटर दूरी पे वो लोग क्या होंगे? क्रॉस करेंगे। और कितने समय के बाद? 10 सेकंड के बाद। देखिए इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है? इसी क्षण कार कितनी तेजी से चल रहे हैं। कार तो तेजी से ही चलेंगे क्योंकि क्रॉस किया ट्रक को। अब कितनी तेजी से चल रहा है आपको पूछ रहा है। तो देखिए कार का क्या क्या पता था मेरे को? कार का पता था u बराबर 0 था। कार का क्या पता था मेरे को? कार का जो प्रारंभिक वेग 0 था। और v कितना आया था? नहीं, v तो निकालना है। इसी क्षण कार कितनी तेजी से चल रहा है मतलब v निकालना है। और क्या पता था? ये पता था। ये कितना पता था? 2 मीटर पर सेकेंड। यही 3 क्वांटिटी पता था। हाँ, और एक चीज पता चल चुका था। क्या? t पता चल चुका था। t कितना था? 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद ही क्रॉस किया था। अब बताओ v निकालना है। इतने सारे क्वांटिटी है, v निकालना है तो कौन सी फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे? यहाँ पे आप करोगे ये बराबर कौन सी फॉर्मूला होता है? v माइनस यू बाई टी। अब ये चीज क्या लिख सकते हो? v माइनस यू बराबर क्या होता है? ए टी। अब v निकालना है तो v बराबर क्या होगा? u प्लस ए टी। ये भी एक आपका मोशन का इक्वेशन है। अब इसी फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूला जैसे यूज करेंगे, देखिए u क्या था? 0, तो 0 रख दिए प्लस ये कितना है? ये 2 मीटर पर सेकेंड। a के जगह में 2 रख दें और समय के जगह में कितना रख दोगे? 10। तो कितने हो जाएंगे? 20 मीटर पर सेकेंड। तो कार हमारा कितने तेजी से चल रहा है? 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। चलिए इसके बाद इसी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट दिया है। तीसरा पार्ट क्या बोल रहा है? देखिए प्रत्येक गाड़ी के लिए विस्थापन समय वक्र खींचिए। कहने का मतलब आपको यहाँ पे ग्राफ खींचने के लिए बोल रहा है। किसके बीच में? विस्थापन और समय। विस्थापन को इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं और समय को टाइम बोलते हैं। तो टाइम और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए 2 एक्सिस की जरूरत होती है। 2 एक्सिस मैंने ले लिया, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये ओरिजिन है। एक्स एक्सिस को हर टाइम हम लोग टी से ही दर्शाते हैं।
तो एक्स एक्सिस की तरफ मेरा क्या है, टाइम है, और वाई एक्सिस की तरफ मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। समझ में आ गया। अब किसका बनाना है, कार और ट्रक। तो देखिए यहाँ पे एक चीज है, ये जो 10 मीटर पर सेकेंड के नियत चाल बोला है ना, नियत चाल मतलब एक जैसा, तो एक जैसा चाल है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट सॉरी उसकी ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा कि ऊपर नीचे होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो कहने का मतलब t जब 0 डिस्प्लेसमेंट भी 0 यहाँ पे है, जैसे टाइम बढ़ा ऐसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। तो कहने का मतलब हमारा चाल जो आएगा कैसे, ऐसे सीधी रेखा जाएगा। ये किसका है, ट्रक का। ये किसका ग्राफ है, ट्रक का। ये समझ में आया, क्यों ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि नियत चाल से चल रहा है इसलिए। लेकिन हमारा कार जो है, कार का नियत चाल नहीं है, तो उसका ग्राफ कैसे होगा, t0 डिस्प्लेसमेंट 0, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसकी इसी को पकड़ना है। तो कहने का मतलब उसका क्या होगा, चाल भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते 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 एक समय आएगा क्या होगा, इसको वो पकड़ लेंगे। तो ये जो कर्व ये किसका है, कार का है। ये कार का ग्राफ और ये वाला ट्रक का ग्राफ। ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन होने का कारण ट्रक एक समान चाल से चल रहा था, और हमारा कार का ग्राफ जो है कर्व होने का कारण वो एक समान चाल से नहीं चल रहा।